आज अच्छे से सबक सिखाया। ऐसे ही सबक सिखाया होता ना माँ ने तो आज इनकी इतनी हिम्मत ना पड़ती। हाँ नहीं तो देखो ना, अपने मन से जो मन करता है वही कर डालती हैं। घर की मालकिन हुई पड़ी है। बताओ तो जरा। अरे बिटिया, आ गई तू। मैंने तुझे मना किया था ना, बहू के पीछे मत जा। क्या अनाप शनाप बोल कर आई है तू? हाँ, क्या कांड करके आई है बोल। मैंने तुझे मना किया था ना। अरे एक आध बातें अपनी माँ की भी मान लिया कर। अरे मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं है कि तेरी जो जी में आता है सो तू कर डालती है। हाँ, बस भी करो माँ। एक तो आपके किए तो कुछ होता नहीं। अगर मैं कुछ अच्छा करने जा रही हूँ तो आप मुझे भी रोक दो, मैं भी ना कुछ अच्छा करूँ। हाँ, अरे ऐसे ही घर संभलेगा आपका। आपकी बहू जब अपने मायके से ही जुड़ी रहेगी तो अपना ससुराल क्या संभालेगी। और यही बात अगर मैं आपको समझा रही थी, आपके तो समझ में आ नहीं रही थी, तो मैंने डायरेक्ट आज भाभी को ही समझा दिया और उनके घर वालों को भी अच्छे से सबक सिखा दिया है उनको। अब अगर अपनी बिटिया का भला चाहते होंगे ना तो वाकई में इनको वहां वापस जाने नहीं देंगे। आज से ना इनका मायका खत्म। अब ससुराल की जिम्मेदारी संभालेंगी अच्छे से। अगर इनके माँ बाप के जरा सा भी पानी होगा ना तो वापस से इनको अपने घर नहीं आने देंगे। हे भगवान, तू क्या क्या बोल कर आई है उसके माँ बाप को। दिखा दिया ना तूने कि मैंने तुझे कोई संस्कार नहीं दिए हैं। क्यों ऐसा साबित करने पर तुली हुई है कि मैंने तुझे कोई संस्कार नहीं सिखाया? हाँ, मेरे संस्कारों में ही शायद कमी रह गई थी जो तू ऐसी निकली है। एक तो मैं आपका घर संभालने की कोशिश कर रही हूँ, जो आपके किए होता नहीं है, ऊपर से आप मुझे ही सुना रही हो। हाँ नहीं तो मैं जा रही हूँ अंदर खाना पानी खाने। आपसे खड़ी होकर बहस करने का समय नहीं है मेरे पास। जा रही है ना, जा। पर एक बात अच्छे से समझ ले बिटिया, जो हम आज बोते हैं ना, कल हम वही फल काटते हैं। अब तो तुझे जो अच्छा लगे। अगर तू आज अच्छा नहीं कर रही है ना किसी के साथ, तो कल तेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा। मैं जिंदगी भर तेरे मायके में बैठी नहीं रहूंगी। आज मेरी उम्र हो रही है, कल रहूं ना रहूं, अगर अपनी भाभी से बना कर रखेगी ना तो तेरा मायका हमेशा के लिए बना रहेगा। उसके हृदय में कोई ऐसा ऐसा घाव मत दे कि अगर तू चाहे भी कभी तो वो घाव भर ना पाए। हाँ हाँ, बस मुझे ही मेरा मायका खत्म करने की बात कहती रहो। इतना ही अगर अपनी बहू को कहा होता ना तो आज मायका छोड़कर ससुराल संभाल रही होती वो। मैं यही काम मैंने कह दिया तो मुझे मायके से भगाने की धमकी दे रही है। अरे नहीं बुलाएंगी तो क्या हुआ, मैं ससुराल में ही रह लूंगी अपने, पर अपने घर की बर्बादी ऐसे नहीं देख पाऊंगी मैं अपना आती जाती हूँ तो क्या से अपना ससुराल नहीं संभालती क्या। और भाभी को देखो, जब देखो तब मायके की जिम्मेदारी मायके की जिम्मेदारी। हाँ नहीं तो। और मेरी माँ भी ऐसे है, बजाय भाभी को सुनाने के मुझे सुना रही है। क्या हुआ माँ, आ गई दोनों वापस? हाँ बेटा, अब क्या ही करूं, आ गई हैं दोनों। बहू बहुत रो रही थी और तेरी बहन बहुत गुस्से में थी। न जाने ही क्या हुआ होगा वहां पर अब करूं ही क्या। बहू की भी थोड़ी गलती है। अगर ससुराल पे थोड़ा ध्यान दे लेती तो आज ये सब करने की नौबत ना आती तेरी बहन को। हाँ, थोड़ी गलती बहू की भी है, लेकिन समझाने के और भी सलीके हो सकते हैं। तेरी बहन ने जो किया मैं उसे सही नहीं मानती। मैं किसी और तरीके से भी उसे समझा सकती थी, लेकिन अब करूं ही क्या। तेरी बहन ने जो किया उसको मैं क्या ही कहूँ। सृष्टि, सृष्टि मेरी बात सुनो। सृष्टि, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम मुझसे भी बात नहीं करोगी? सृष्टि, आखिर हुआ क्या है? वहां पर क्या हुआ? सृष्टि, कुछ बोलोगी मुझे? अरे ये सब क्या कर रही हो सृष्टि? ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? इधर देखो मेरी ओर और बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है। मुझे बोलो कि तुम क्या किया क्या है दीदी ने। हाँ, रुको, बहुत हो गया। इधर देखो मेरी ओर और बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? बात यह है कि आपकी माँ और आपकी बहन जो चाहती है ना, अब से मैं वही करूंगी। घर में गूंगी गुड़िया बनकर अपने ससुराल की, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपनी सास की, अपने ससुर की, अपनी नंद की, सबकी जिम्मेदारी उठाऊंगी मैं। सबकी सब कुछ हूँ मैं, बस अपने माँ बाप की बेटी नहीं हूँ, है ना? क्या शादी के बाद लड़की का सारा रिश्ता अपने घर वालों से खत्म हो जाता है? फिर आपकी माँ और आपकी बहन मुझसे ऐसे क्यों करवाना चाहती हैं? आज आज मेरे मायके का सारा रिश्ता नाता मेरे लिए खत्म हो गया। जब मैं अपने माँ बाप के साथ ही नहीं रह सकती, अपने माँ बाप के ही लिए कुछ नहीं कर सकती, तो मैं कैसी बेटी? आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने एक लड़की के रूप में जन्म लिया। काश काश मैं भी बेटा बनकर जन्म लेती तो आज अपने माँ बाप की सेवा और देखभाल तो कर पाती। इस बुरे समय में उन्हें इस तरीके से अकेले रोता बिलखता छोड़कर तो ना आई होती। ससुराल की, बच्चों की इतनी जिम्मेदारियां पड़ गई मेरे ऊपर कि मैं अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। आज से मेरा रिश्ता नाता मेरे माँ बाप से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वो लोग, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए,
मेरे मम्मी पापा मुझे कभी वहाँ नहीं बुलाएंगे, और जब तक वो वहाँ नहीं बुलाएंगे, मेरी माँ ने मुझे कसम दी है, मैं वहाँ कदम तक नहीं रख सकती। मुझसे मेरा अस्तित्व, मेरा नाम, मेरी पहचान सब कुछ छीन लिया गया, और आप कह रहे क्या हुआ है? शादी के बाद जिंदगी बदलती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ऐसा सुना था मैंने, पर ऐसा ऐसा किसी की जिंदगी में बदलाव होता है? ऐसा ये मैंने आज देख भी लिया। मेरा अस्तित्व बचा ही नहीं, मैं सृष्टि रह ही नहीं गई, मैं बस अपने बच्चों की माँ, आपकी पत्नी और इस घर की बहू बनकर रह गई। मुझे माफ कर दो सृष्टि, हमारी शादी को इतने साल हो गए, पर आज तक मैंने कभी तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया, और आज तुम मेरे और मेरे घर वालों की वजह से इतना रो रही हो। प्लीज मुझे माफ कर दो सृष्टि, कहीं ना कहीं इस सब में मेरी भी गलती है, पर तुम देखना मैं अपनी गलती ना सुधार कर रहूंगा। लीजिए माँ जी, आपका नाश्ता, आपकी चाय, और मैंने नमकीन जवे भी बना दिए हैं। आपने जो जैम जैम वाले बिस्किट कहे थे, वो बिस्किट भी चाय के साथ दे दिए हैं। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। हाँ तो कोई एहसान की कर रही हो क्या? घर में ससुराल की जिम्मेदारियां उठाकर सास को नाश्ता देकर। हाँ, वैसे भी सुबह के 9 बजने को आए हैं, तब तुम्हारी चाय आ रही है। अगर तुम अपना दिमाग जितना अपने घर परिवार में लगाती हो ना, वहाँ की मालकिन बनने को सोचती हो ना, उतना ही दिमाग अगर अपना ससुराल में लगाती ना, तो मेरा घर स्वर्ग बन जाता। देख बहू, तो इसकी बातों का बुरा मत मान। तूने चाय नाश्ता किया क्या? तू भी जा चाय नाश्ता कर ले। नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार भी करना है। अरे हाँ, बच्चों को स्कूल तो लेकिन विनय लेकर जाएगा ना, और विनय कहाँ है? सुबह से तो वो लड़का मुझे दिखा नहीं है आज। कहाँ है विनय? तुझे कुछ बोल कर गया है? कहाँ गया है वो? क्या कह रही हैं आप मम्मी जी? मतलब आपको भी नहीं पता कि विनय जी कहाँ है? मैंने तो सोचा आपने ही किसी काम से उन्हें बाहर भेजा होगा, और वो अभी बस आने वाले ही होंगे। जब से सुबह से मैं उठी हूँ, मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा, न जाने ही कहाँ गए, और सुबह सुबह बिना बताए निकल गए। कभी ऐसा नहीं करते वो, कहाँ चले गए? मतलब तुझे भी नहीं पता कि विनय कहाँ गया है? विनय सुबह सुबह घर से निकल गया और घर में किसी को मालूम ही नहीं है कि वो लड़का कहाँ गया है घर का। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो लगा कि विनय मॉर्निंग वॉक पर गया होगा, या तुझे कुछ बोल कर गया होगा। विनय ऐसा कभी नहीं करता कि घर में बिना बताए वो कहीं पर चला जाए। ऐसा कैसे कर सकता है वो? इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं था मेरा बेटा। लो अब सुनो, मतलब कि मेरा भाई भी तंग आ गया है तुझ जैसी महारानी से। हाँ, नहीं तो अपने ही मन की चलाएगी तो और क्या होगा, आदमी टेंशन में आ ही जाएगा। न जाने ही कहाँ चला गया मेरा भाई तुम्हारी वजह से। अरे कोई एक रिश्ता तो तुम संभाल लेती जिंदगी में अपने। अरे शादी करके जिस आदमी के साथ आई उसकी भी परवाह नहीं है तुम्हें। न जाने मेरा भाई कहाँ चला गया। अगर मेरे भाई के ऊपर कोई भी मुसीबत आई ना, तो देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। बहू, तू ये सब बातें छोड़, जा जल्दी विनय को फोन लगा फोन, देख वो कहाँ पर है। लड़का ऐसा कभी नहीं करता, और अभी तो उसके जॉब पर जाने का भी समय हो गया है। कहाँ चला गया वो? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। न जाने ही घर के वाद विवाद से तंग आकर कहीं मेरा बच्चा अकेले में कहीं चला न गया हो। हे भगवान, मेरा बच्चा ठीक ठाक हो। बहू, जल्दी फोन कर उसे। न जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा, कहाँ होगा। उसे अगर किसी चीज की परेशानी थी तो उसे अपनी माँ को बोलना चाहिए था। ये तो माँ का फोन है। हेलो हेलो माँ, आप ठीक तो है ना? पिताजी ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ, आपने इतनी सुबह सुबह फोन किया? वहाँ मेरा भाई गायब हुआ पड़ा है इस औरत की वजह से, और इसे देखो अपने माँ बाप से ही बतलाने से छुट्टी नहीं है। अरे इतना लगाव था अपने माँ बाप से तो क्या करनी शादी कर ली तुमने। मेरे भाई की, मेरी माँ की, सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है इस औरत ने। अरे बिटिया, अभी तक तो सब ठीक था, पर अब नहीं ठीक है बिटिया। जमाई जी यहाँ आए हुए हैं। क्या वो वहाँ पर है? आपके पास क्या कर रहे हैं वो माँ? बस बहुत हो गया सासू माँ, मैंने ना बहुत सुन लिया। आप मेरी चोरी चोरी फोन लगा रही हैं अपनी बिटिया को। फोन रखिए फोन। अरे बेटा, बात तो सुनो। अरे बेटा, टीट 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 टीट। हेलो 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 मम्मी, हेलो हेलो विनय जी, हेलो हेलो। लगता है फोन कट गया। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए।
जो मुझसे कल बाकी रह गया था वो सुनाने आज मेरा भाई गया हुआ है। मुझे लगा ही था। रात में भैया पानी पीने आए थे, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, पर वो सीधे सीधे किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। आज सारा गुस्सा उन्होंने भाभी के मम्मी पापा के ऊपर उतार दिया होगा। शांत हो जा। ये वक्त ठहरने का नहीं है, समझी तू? बस बहुत हो गया। मेरे इतने सालों के प्यार, विश्वास और सेवा का ये फल दे रहे हैं आप लोग। निस्वार्थ भाव से इस घर के सभी लोगों की सेवा की, कभी उफ तक नहीं की। और आज जब मेरे घर परिवार की बात आई तो रोज लोग अलग अलग लोग जाकर मेरे माँ बाप को सुना कर आ रहे हैं। बस बहुत हो गया। आज अगर मीना जी ने मेरे मम्मी पापा को कुछ भी कहा होगा ना, उनकी वजह से अगर मेरे मम्मी पापा को जरा सी भी ठेस पहुंची होगी ना, तो आज वाकई में ये रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। अरे बहू सुनता हो, बहू। चलो माँ, हम भी चलकर तमाशा देखते हैं। आप क्या परेशान हो रही हो बेकार में? अरे बच्चों की चिंता मत करो, बच्चों को हम लोग कोर्ट में केस करके अपना ले लेंगे, और इन्हें जाने दो। अरे एक से एक लड़कियों से शादी हो जाएगी मेरे भैया की। अरे जब इनसे शादी हुई थी तब वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, और आज भैया सरकारी है, सरकारी। अच्छी खासी लड़कियों की लाइन लग जाएगी। 2 बच्चे हैं तो क्या हुआ? अरे हम सब संभाल लेंगे माँ, आप चिंता मत करो। पहले चलो चलकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या तमाशा लगा हुआ है। मोहल्ले वाले भी सुन रहे होंगे। मैं तो तब भी धीरे बोलती हूँ, भैया तो और जोर से बोलते हैं। आज तो अच्छी इमेज बनी होगी इनके मम्मी पापा की उस मोहल्ले में। अरे ये दमाजी, अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए मेरा पाँव, छोड़िए भाई। अरे आप दामाद हैं, आपसे मैं पाँव कैसे दबा सकती हूँ? अरे नहीं, अरे मैं ठीक हूँ दमाजी। अरे आप जाइए अपना, आपको ड्यूटी पर जाना होगा ना। अरे हाँ, अरे दमाजी, अरे उठिए, देखिए सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। उठिए दमाजी, उठ जाइए। अरे हाँ बेटा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? खाना बनाकर ले आए हम लोगों को खिलाने के लिए, खाना बनाकर दे रहे हो, अपनी सास के पाँव दबा रहे हो, सुबह से जो दिल में आ रहा है सो कर रहे हो। मेरी बिटिया कितना परेशान हो रही होगी तुम्हें घर में ना पाकर, और तुम यहाँ ये सब कर रहे हो। अरे दामाद बाबू, अपने घर जाओ, घर जाओ। ये सब क्या कर रहे हो तुम? ये सब काम तुम्हारा नहीं है भाई, ये सब काम मेरा ही है ससुर जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि ये सब काम मेरा नहीं है? इतने सालों से आपकी बेटी मेरे घर में यही सब काम कर रही है, तो वो घर उसका हुआ, और मेरी भी तो शादी हुई आपकी बिटिया से, तो ये घर जहाँ आप लोग रह रहे हैं ये घर भी तो मेरा हुआ, और साथ में आप दोनों भी तो मेरे मम्मी पापा हुए। जैसे मेरे मम्मी पापा को आपकी बेटी ने अपना अपना मम्मी पापा बना लिया, वैसे ही आप लोग भी तो मेरे लिए मेरे मम्मी पापा हुए। इतने सालों से आपकी बेटी मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरी बहन को, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको खाना बना बना कर खिला रही है। किसी को बीमार पड़ने पर उसकी देखभाल कर रही है, तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है आप लोगों के प्रति। अरे बेटवा, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे सृष्टि उस घर की बहू है और आप यहाँ के दामाद हैं भाई। दामाद का ये सब करना शोभा नहीं देता। बात समझिए, उठिए दामाद जी, ऊपर उठ जाइए, वरना मैं उठ जाऊंगी। सृष्टि उस घर की बहू है तो मैं भी तो इस घर का दामाद हूँ, आप दोनों का दामाद हूँ। अगर सृष्टि के लिए मेरे मम्मी पापा उसके मम्मी पापा जैसे हैं, उनका दुख दर्द, उनके भूख प्यास सब देखने की जिम्मेदारी उसकी है, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति है। हाँ, जैसे सृष्टि के लिए उसके सास ससुर है, वैसे ही मेरे लिए मेरे सास ससुर है। इसमें गड़बड़ क्या हो गई भाई? अगर शादी हम दोनों की हुई है तो जिम्मेदारी भी तो हम दोनों की हुई। अरे तो बच्चे, ये सब क्या बातें कर रही हैं आप? अरे दुनिया समाज में ऐसा कुछ होता है क्या? क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं भाई? उठिए, ऊपर उठिए, छोड़िए मेरा पाँव। अरे पाँव रखने की बात और है, पाँव दबाने की बात और है। पाँव दबवा नहीं सकती मैं आपसे। अरे छोड़िए मेरे पाँव भाई। ये सब क्या कर रही हैं आप? मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं दुनियादारी वारी नहीं जानता मम्मी जी, और मैं बस इतना जानता हूँ कि एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ से लिया जाता है। अगर सृष्टि ने मुझे और मेरे घर परिवार को इतना कुछ दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करूँ। और फिर वैसे भी सृष्टि मेरे घर में बहू बनकर बेटी की तरह रह रही है, तो क्या आप लोग मुझे अपना बेटा नहीं मानते? ये सब आप क्या कर रहे हो भैया? आपका दिमाग खराब हो गया है। अपने सास ससुर के बैठकर पाँव दबा रहे हो। अरे तुम जैसा तो जोरू का गुलाम मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, नहीं तो यहाँ इनके मम्मी पापा के पाँव दबा रहे हो तुम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे देश दुनिया में समाज में कहीं ऐसी उल्टी गंगा बही है जो तुम कर रहे हो? हाँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। वैसे बहन, तू मुझे एक बात बता,
क्या अगर तेरा पति तुझसे कहे कि तू अपनी माँ से ना मिल, अपने पिता से ना मिल, तो तुझे कैसा लगेगा? ऐसा ही तूने मेरी पत्नी के साथ किया, तेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा ना। तुम लोगों ने मेरी बीवी से उसका अस्तित्व ही छीन लिया। उसका अस्तित्व है उसके माँ बाप से, उसके जन्मदाता है ये। इस घर से में पलकर वो बड़ी हुई, और आज जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आप लोगों ने इससे इसके रिश्ते नाते ही छुड़वा दिए। अरे मुझसे शादी करके इसने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके लिए इसे अपने पुराने रिश्तों की बलि चढ़ानी पड़ेगी? मेरे घर की हर एक जिम्मेदारी उठाई उसने, मेरा घर परिवार बनाया, मुझे 2 बच्चे दिए, इतने मन से मेरी माँ का, मेरे पिताजी का और बहन तेरा सबका ख्याल रखा। और इसके बदले में हमने उसके साथ क्या किया? जब उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी तो हमने उससे उसके माँ बाप को ही छुड़वा दिया। उसकी जिम्मेदारी के रूप में हमने उससे उसका अस्तित्व ही छीन लिया। बहन, ये मेरी रिश्ते नातेदारी है, ये मेरे सास ससुर है, मेरे मम्मी पापा है, और इन्हें कैसे संभालना है और मुझे अपनी नाते रिश्तेदारी कैसे देखनी है ना, ये तो मुझ पे छोड़ दे, समझी? और माँ, आप कह रही थी ना कि शादी के बाद लड़की के लिए कुछ बदलना चाहिए, उसके लिए ससुराल की जिम्मेदारी बड़ी होनी चाहिए। तो माँ, लड़की के लिए भी तो बदलना चाहिए। जैसे लड़की के लिए बदलता है सब कुछ, वैसे ही लड़के के लिए भी तो बदलता है। तो मेरे लिए क्यों नहीं कुछ बदल सकता? मेरी भी तो जिम्मेदारी बढ़ी। पहले मैं अकेले आपका बेटा था, अब इनका दामाद भी हूँ। जैसे सृष्टि पहले इनकी बेटी थी और फिर आपकी बहू भी बन गई, उसने हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। तो मुझे भी तो अपने मम्मी पापा की, अपने सास ससुर की जिम्मेदारी उठानी होगी ना। शादी के बाद बदलाव तो लड़के की जिंदगी में भी आना चाहिए ना। खाली लड़की की ही जिंदगी में बदलाव क्यों आए? जब शादी दोनों की हुई है तो जिम्मेदारी भी तो दोनों की ही बढ़ी ना। अब तो आपको अफसोस नहीं होगा ना माँ? सृष्टि अब अपने घर में रहकर अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठाएगी, और मैं अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठाऊंगा अपने ससुराल में रहकर। अब तो सब ठीक रहेगा ना माँ? ये सब तो क्या कह रहा है बेटा? आज तक ऐसा देश दुनिया में कहीं कुछ हुआ है क्या? मानती हूँ कि जो कुछ तेरी बहन ने किया वो गलत था। मैं खुद समधी और समधन जी से आने वाली थी माफी मांगने, पर ये कौन सा रास्ता निकाला है तूने? अरे सोचा भी है, इससे हमारा ही नहीं तेरे सास ससुर का सम्मान भी घट जाएगा। देश दुनिया में नहीं हुआ माँ, क्योंकि आज तक किसी ने बदलाव करने की कोशिश ही नहीं की। हमने ना अपनी सारी जिम्मेदारियों का ठीकरा अपने घर की बहू बेटियों पर ही लाद दिया। कभी खुद कोई जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोचा ही नहीं। हमने बस यही सोचा कि हम बाहर काम करने जाते हैं, कमाकर पैसे लाते हैं, तो हम हर जिम्मेदारी से मुक्त हैं। पर घर, आज का दौर बदल चुका है माँ। आज घर की औरतें भी काबिल है, वो भी बाहर जाती हैं, और जो नहीं भी जाती वो घर में दिन रात काम करती हैं। तो जब कोई काम करने वाला दिन रात घर में लगा रहेगा तो उसकी जिम्मेदारियां तो बढ़ जाएंगी ही ना माँ। तो उसकी जिम्मेदारियां, हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम और बढ़ा दें, सारी जिम्मेदारियों का ठीकरा उसी के सर पर डाल लें, या फिर उसकी जिम्मेदारियों को बांट लें? आज का दौर बदल चुका है माँ। आज जिम्मेदारियां बांटने का युग है। आज महिलाएं आदमियों के साथ कंधे में से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं है माँ। तो मुझ में और सृष्टि में भी कोई अंतर नहीं है। अगर सृष्टि के सास ससुर की सेवा करना उसकी जिम्मेदारी है, तो मेरे सास ससुर की सेवा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अब किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सृष्टि अपना ससुराल संभालेगी और मैं अपना। हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा, मुझे माफ कर दे। आज आज मैं महसूस कर रही हूँ कि मैंने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया। इसने जिंदगी भर हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे घर परिवार के लिए सब कुछ किया, और आज जब बात इसकी जिम्मेदारियों की आई तो हमने इसकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के बजाय इससे इसके घर परिवार को ही दूर कर दिया। बेटा, गलती हमारी है, मैं अपनी गलती मानती हूँ। जितना हक मेरा है सृष्टि पर, उतना ही हक इसके माँ बाप का भी है। मैं कोई नहीं होती इससे इसके रिश्ते नाते छीनने वाली। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। समधी जी, समधन जी, आप लोग चलकर हमारे घर में रहिए। और वैसे भी जहाँ आपकी बेटी का घर है वो घर आपका भी है, आप चलकर वहाँ रहिए, जिससे मेरी बहू को, मेरे बेटे को, आप दोनों की जिम्मेदारी उठाने में कोई दिक्कत ना हो। और हम सब साथ में रहेंगे ना, तो देखिएगा खुशियाँ दुगनी और तिगुनी हो जाएंगी। मम्मी पापा, आज आपको आपका बेटा ले चल रहा है अपने साथ। मैं आपका बेटा हूँ, जैसे सृष्टि आपकी बेटी है। क्या मेरे कहने पर भी आप मेरे घर नहीं चलेंगे? देखिए, अगर आप मेरे घर नहीं चले ना, तो मैं ऐसे ही यहीं रहूंगा। यहीं रहकर आप दोनों की ऐसे ही जबरदस्ती सेवा करूंगा। खाना बना बनाकर आप लोगों को खिलाऊंगा, भले ही मेरा बनाया खाना बेस्वाद ही क्यों ना हो। आपकी बेटी के जितना स्वादिष्ट खाना मैं नहीं बना पाता, पर जो भी बनाऊंगा आप लोग वही खाइएगा और यहीं रहिएगा फिर। वरना आप लोग मेरे साथ चलिए और अपनी बेटी के हाथों के स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिएगा। चलिए। बेटा बेटा,
जिंदगी में भी नहीं सोचा था मेरी सृष्टि की शादी इतनी अच्छी लड़की से होगी। बेटा तो सदा सुखी रहे। पर हम अपना ये घर छोड़कर जाना नहीं चाहते बेटा। सामने हमारे घर में हमारी बहू ने ताला लगा दिया है, पर यहीं से अपने घर को देखते हैं तो सुकून मिलता है, इसलिए नहीं जाना चाहते यहाँ से। पर तुम्हें और सृष्टि को एक दूसरे से अलग भी नहीं करना चाहते बेटा। हमारी बात समझो, तुम अपने घर पर रहो, हमारी सेवा और देखभाल हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर कर लेंगे। नहीं माँ जी, मैं यहाँ आपको अकेला नहीं रहने दूंगा। अगर आपकी जगह मेरी माँ यहाँ रह रही होती तो क्या मैं उन्हें यहाँ इतनी गंदगी में ऐसे खुली झोपड़ी में रहने देता क्या? चलिए आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं कुछ नहीं जानता। बेटा बहुत ही प्यार से हमने ये घर बनाया था, कभी नहीं सोचा था कि इस घर में हमें रहने की जगह और खाने के लिए 2 रोटी तक नहीं मिलेगी। आज बुढ़ापे में ये सब दिन देखना पड़ रहा है। मेरी वजह से न जाने ही क्या क्या हो रहा है, हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया की वजह से। तो रोते क्यों हैं पापा जी? आप रो क्यों रहे हैं? अरे जितने मेहनत और प्यार से आपने ये घर बनाया था, उतने ही मेहनत और प्यार से 2 बच्चों को भी तो पाला था। माना कि आपके बेटे ने आपका साथ नहीं दिया, पर आपकी बेटी तो आपके साथ खड़ी है ना। पर बेटा अगर हम यहाँ से अपनी बेटी के घर में गए ना, तो हमारे बेटा बहू को कहीं कोई अपने नाते रिश्तेदारी में न भटकने नहीं देगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटा और बहू को जिंदगी में कोई मुसीबतों का सामना करना पड़े। मेरी तो 4 दिन की जिंदगी है, भोग कर मर ही जाना है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे बेटा बहू की जिंदगी में कोई तूफान आए। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। इतना सब होने के बाद भी आप लोग हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, और हम दोनों कितना गलत थे माँ जी। मैंने ही आपके बेटे को भड़काया और आप लोगों से दूर कर दिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ये घर आपका ही है, आपका उस घर में स्वागत है माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना सब होने के बाद भी आप हम दोनों के बारे में सोच रही हैं। आपकी जैसी ना कोई माँ नहीं हो सकती। वाकई में माँ का रिश्ता बहुत ही बड़ा होता है माँ जी। अगर आप यहाँ से चली गई ना, तो वाकई में पूरी नाते रिश्तेदारी में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। सृष्टि दीदी, जीजा जी, मैं कसम खाती हूँ, मैं मम्मी पापा का ख्याल रखूंगी। आप लोगों को जरा से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मम्मी पापा की मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। हाँ बाबूजी, हाँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए। सृष्टि का भाई होकर भी मैं इतना कमीना कैसे हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अपने ही माँ बाप के बारे में मैंने नहीं सोचा, अपनी बीवी के कहे में आकर आप लोगों को घर से निकाल दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी। आज मैं समझ चुका हूँ, माँ बाप का साया होना ही जिंदगी में सबसे बड़ी बात होती है। सृष्टि जिंदगी में माँ बाप का साया सर पर होना, तो उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता जिंदगी में। मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग। आइंदा से मैं अपने मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। सृष्टि, जीजा जी, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं माँ पापा का पूरा ख्याल रखूंगा। बहू, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, हमेशा इस बात का ख्याल रखना। जो तुम मेरे साथ करोगी, कल को वही अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों ने किया, तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? यही मैं नहीं चाहती थी बहू, इसीलिए चाहती थी कि दिखावे के लिए ही सही, बस मेरे साथ रहो तुम। नहीं माँ जी, मुझसे गलती हो गई। देखिएगा आप, मैं अपने बच्चों के लिए ना ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि पूरे नाते रिश्तेदारी में हर कोई कहेगा कि सेवा करे कोई तो मेरी जैसी, सरिता जैसी। बेटा सृष्टि, दामाद जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे बुरे दिनों में इस तरह से हमारे साथ खड़े रहे ना, मैं जितना भी धन्यवाद बोलूं उतना कम है। दामाद जी, आप जैसे दामाद को पाकर ना हम लोग धन्य हो गए। हमें अब अपनी बेटी सृष्टि की कोई चिंता नहीं है। जिस घर में इतने अच्छे लोग हों, इतना अच्छा जमाई है मेरा, इतनी अच्छी उसकी माँ है, मैं निश्चिंत हो गया आज से। हाँ बिटिया, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, और मुझे कोई दिक्कत होगी ना मैं तुम्हें फोन करूंगी। तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहो। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे भैया भाभी सही रास्ते पर लौट आए हैं बेटा। भाभी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मैं भी ये बात समझ गई कि ज़िंदगी में माँ बाप का प्यार कितना ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए। मैंने अपने बारे में तो हमेशा ये सोचा, पर आपके बारे में ना सोच सकी, दूसरे के दर्द को अपना नहीं समझ सकी। मुझसे गलती हो गई भाभी, आपके मम्मी पापा को मैंने इतना बुरा भला कहा, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए।
आइंदा से मैं ऐसा आपके माँ बाप के साथ तो क्या, किसी के साथ भी नहीं करूँगी। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे, गलती मेरी भी है। मैंने अपनी बेटी को कभी ये चीज समझाया ही नहीं कि जैसे उसकी माँ उसके लिए जरूरी है, ऐसे ही मेरी बहू की भी माँ और बाप उसके लिए भी जरूरी है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने इसे कभी इसकी गलतियों पर टोका ही नहीं। अच्छी परवरिश कैसे करते हैं ये शायद मुझे आया ही नहीं। मेरी वजह से मेरी बेटी ने इतनी गलतियां की। किसी की गलती पर उसे कुछ ना बोलना भी पाप है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे इस पाप के लिए। आज अपनी बेटी की वजह से मैं समझ पाई कि शादी के बाद अगर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो वो जिम्मेदारियां पति और पत्नी दोनों में बराबर पर बढ़ती हैं। मैं ये बात कभी समझती ही नहीं थी बेटा। मेरी नज़र में हमेशा सारी जिम्मेदारियों का ठीकरा औरतों के सर पर ही रहा। गलती मेरी है, मैं पुराने ख्यालातों में ही जुटी रही। कभी मैंने नए जमाने में नए इरादों के बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि दुनिया में हर दामाद मेरे बेटे विनय जैसा होना चाहिए, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह प्यार करे, उन्हें सम्मान करे उनका, और अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखे, उसकी जिम्मेदारियों में उसका हाथ बटाए। बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। मैंने आप में और अपनी माँ में कभी कोई अंतर नहीं किया है। मेरे लिए जैसे मेरी माँ वैसे ही आप है माँ जी। माँ जी, मैंने आपके लिए चाहे कुछ भी हो गया हो, आज तक ना तो कोई गलत बात सोची है, ना ही कोई गलत बात अपने मन में लाई है। आपका सम्मान मेरी नज़रों में हमेशा हमेशा मेरी माँ के तौर पर ही रहा है और हमेशा रहेगा। आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी ही है। जितना सम्मान मैं अपनी माँ का करती हूँ ना, उतना ही सम्मान मैं आपका भी करती हूँ। और नैना जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाभी, मेरे भैया ने ना आज नई मिसाल कायम की है। मैं जाकर अपने पति को भी इनके बारे में बताऊंगी और उन्हें समझाऊंगी कि एक दामाद को ससुराल में कैसा होना चाहिए। लड़की के माँ बाप को भी अपने माँ बाप समझना चाहिए। मैं उन्हें समझाऊंगी। अच्छा भाभी, अब मैं अपने घर चलती हूँ। माँ बाय, मैं फिर आऊंगी। सुनिए, रुकिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज जब मुझे पता चला कि आप मेरे मम्मी पापा के पास गए हैं, मैंने आपके बारे में ना जाने ही क्या नब से नब सोचा। मुझे लगा कि आप भी दीदी की तरह मेरे घर गए होंगे मेरे मम्मी पापा को उल्टा सीधा सुनाने, पर आपने वहाँ जो जाकर किया ना, उसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत सोचा और उस दिन रात में मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोला था। उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, माफ कर दूंगा तुम्हें, पर उसके लिए ना तुम्हें मुझे अपने हाथों के दही बड़े बनाकर खिलाने होंगे। होली में तुमने बनाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। एक बार दही बड़ा और चावल बनाकर खिला दोगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ओहो, बस इतनी सी बात। पर ना दाल भिगोने में, दाल धुलाने में और दाल पिसवाने में ना आपको मेरा हाथ बटाना होगा। दही बड़े तभी बनेंगे जब आप जिम्मेदारियां मेरे साथ बांटेंगे। जिम्मेदारियां बांटने के लिए ही तो तुमसे शादी की है। जब जिम्मेदारियां बढ़ी हैं तो बटेंगी भी। तुम में और मुझ में बराबर बराबर। कोई बात नहीं, मैं काम करवा लूंगा तुम्हारे साथ। आपका जवाब सुनकर मुझे अच्छा लगा, पर मैं तो यूं ही बोल रही थी। आप जाइए, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वैसे भी आज आपने काफी लेट कर दिया है। मेरे मम्मी पापा को खाना बनाकर जो खिला रहे थे आप, वैसे मैंने तो कभी आपको देखा नहीं दाल चावल के अलावा कुछ बनाते हुए। वहां पर तो थाली में काफी आइटम बना दिए थे आपने। कभी अपना ये टैलेंट मुझे भी तो दिखाइए। मुझे लगता है यार कि वो खाना देखकर ही तभी मम्मी पापा मेरे साथ रहने को तैयार नहीं हो रहे थे, है ना? तुम्हें क्या लगता है? आप भी ना बहुत मजाक किया है, पर सच में आज आपने जो किया ना, वो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग अपने ससुराल में सिर्फ अपनी सेवा चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी आवाभगत हो। वहाँ की जिम्मेदारियाँ कोई नहीं उठाना चाहता। कोई नहीं चाहता कि वो अपने सास ससुर के लिए उसका बेटा बने। पर आपने ना एक नई मिसाल कायम की है। अगर आप जैसा दुनिया में हर दामाद हो जाए ना, तो कोई बाप कोई माँ अपनी बेटी को जन्म देकर कभी रोएगा नहीं। आप कह रहे थे ना कि हर लड़की को मेरे जैसा होना चाहिए, पर मैं कहती हूँ हर लड़के को ना आप जैसा होना चाहिए। हर लड़की को आप जैसा पति मिलना चाहिए, आप जैसा पिता मिलना चाहिए हर बेटी को, और आप जैसा बेटा मिलना चाहिए हर माँ को, और आप जैसा दामाद मिलना चाहिए हर सास को। अरे बस करो यार, इतनी तारीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है।
और मैं तो एक ही हूँ, और श्री रामचंद्र जी की तरह मैंने भी एक पत्नी व्रत का कसम लिया है, और तुम ही इस जन्म में मेरी पत्नी हो, और अगले 7 जन्म तक तो किसी का और का सवाल ही नहीं है। आने वाले 7 क्या, आने वाले जितने भी जन्म होंगे उसमें मैं आपको ही अपने पति रूप में पाना चाहूंगी। भगवान शिव का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरे 16 सोमवारों के व्रत का मुझे सच्चा फल दिया है। आज ये बात मैं समझ गई। चलो फिर बस इतनी तारीफ आज के लिए बहुत है, इससे ज्यादा कर दोगी ना तो मैं फूल कर ना कुप्पा हो जाऊंगा। मोटा हो जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। आप बीना बीना जी, अरे आपको 2 घंटे लेट हो गया है, सरकारी दफ्तर है वो। ये ना समझिए कि जब मन करेगा जाएंगे, जब मन करेगा चले आएंगे। चलिए जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाइए, अपना ऑफिस के लिए निकलिए। ओके बाबा, पर पहले उससे जाने से पहले अपने दोस्तों को गुड बाय तो बोल दूं, जिन्होंने इतने प्यार से हमारी कहानी को देखा और उसे समझा और उसे आत्मसात किया। उन्हें धन्यवाद बोलना तो बनता है ना। जी जरूर, आप ही क्यों, मैं भी उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। आखिर जिम्मेदारियां बांटी है तो हर चीज में बांटेंगे ना। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सबने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे आपको कल एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।